अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगैन। हेलो टू एवरीवन। सबकॉन्शियस माइंड हमारा रीप्रोग्राम हम किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके, फाइव स्टेप्स हैं जिससे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा, ये स्टेप समझना है आपने कि क्या आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, या फिर आप लोगों के अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर और खौफ है। कहीं ना कहीं आप लोग ये समझते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता। कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप लोगों को खौफ और डर लगा रहता है हर चीज़ का, और आपकी जो स्टेबिलिटी है माइंड की वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप लोगों को अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इसी पैटर्न में रहते रहते हम ग्रोथ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी पैटर्न में अगर हम रहते रहेंगे तो फिर हमारी ग्रोथ नामुमकिन है। ग्रोथ सिर्फ पैसे की नहीं होती है। ग्रोथ अगर आपके पास आप बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ जो होती है वो सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं है कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए। अगर आप उस पैसे से भी सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके अंदर, आपको मेंटली टॉर्चर होता है, तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस जो है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने की ज़रूरत है, और ये बड़ा सिंपल है। 5 स्टेप में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड, यानी जो चीज़ आपके पास है आपको उसका शुक्र अदा करना है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द की, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हैं, यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में पर डे में देखें कि आपने आज अगर आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिली आप उसका शुक्र अदा करें, आपको पार्किंग मिल गई आप उसका शुक्र अदा करें। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने फुल डे आपने देखना है और उसका ग्रैटिट्यूड अदा करना है। ये ग्रैटिट्यूड शुक्र अदा करना है। ठीक है, आप अगर ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो रीप्रोग्रामिंग आपकी बिल्डअप होती है, आपका स्टार्टअप होता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ द की। और ग्रैटिट्यूड आप सुबह उठते साथ और रात को सोते वक्त अपने बेड पे जा रहे हैं, सोने लगे हैं, तो आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, 25 डेज़ अगर आप करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रीप्रोग्राम कर लेगा कि आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। और इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी में, आप किस तरह के एक इंसान बनते हैं, उन सब चीज़ों में ये आपके आता है। तो थैंकफुल होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब अल्लाह का, यूनिवर्स का थैंकफुल होते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर हम लोग इंसानों का भी शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं। कोई हेल्प करता है या कुछ होता है तो फिर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड जो होती है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपके एक्शंस और आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड पर्सनालिटी आपकी बिल्डअप हो जाती है। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो मैनिपुलेट होता है। मैनिपुलेट इज़ नॉट द नेगेटिव वर्ड, आई एम नॉट यूजिंग हियर फॉर द नेगेटिविटी। मैनिपुलेट करना पड़ता है आपको सबकॉन्शियस माइंड को, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। क्योंकि आप ये देखें बचपन से, यानी कि आप फ्रॉम ईयर 1 आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, तो आपके पास कितने ओल्ड पैटर्न और ओल्ड बिलीव्स हैं, तो आपको उसको मैनिपुलेट करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप उसको जिस तरीके से चलाएंगे वो उस तरीके से चलेगा। तो आपने थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करना है, क्योंकि आपने प्रेजेंट फॉर्म में रह के पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ आपने ये लिखना है, फुल ऑफ इमोशंस के साथ, ताकि आपको जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट जो है वो है विजुअलाइजेशन का, और इसको मूवी मेकिंग मेथड भी कहते हैं। आपने अपनी पूरी मूवी क्रिएट करनी है अपने माइंड में।
जो भी चीज़ चाहिए उसकी एक एक बारीक बारीक चीज़ को आपने विजुअलाइज़ करना है, और आपने उस मोमेंट में अपनी लाइफ को लाइक आप जिस तरीके से चाहते हो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप किस तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, खुश हैं आप, ठीक है, आपको क्या चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ चाहिए मटीरियलिस्टिक या हैप्पीनेस या जो भी चीज़ चाहिए, उस चीज़ को आपने फुल उसकी बारीक से बारीक डिटेल के साथ आपने उसको विजुअलाइज़ करना है, उसकी मूवी मेकिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो आप मूवी देखते हैं, उसमें एक हीरो होता है, अपने आप को आपने एक हीरो के तौर पे क्रिएट करना है और फिर आपने उसकी एक मूवी क्रिएट करनी है, और फिर इस तरीके से आपने इसका एक एक बारीक बारीक चीज़, जिस तरीके से एक कोई मूवी बनाते हैं उस तरीके से आपने एक मूवी क्रिएट करनी है अपने माइंड में, और उसको विजुअलाइज़ करना है, उसकी बारीक से बारीक डिटेल के घर किस तरीके का होगा, गाड़ी में आप जिस तरह बैठे हैं उसका गाड़ी का कलर कैसा होगा, उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, एक एक चीज़ की डिटेल के साथ आपने बारीक बारीक डिटेल के साथ आपने इसको विजुअलाइज़ करना। फुलनेस मेडिटेशन 4th इसका स्टेप है। अगर आपका माइंड काम नहीं है, यानी कि आपके माइंड में इतना स्ट्रेस है और आपको पता है कितने थॉट्स आपके एक सेकंड में माइंड में आते हैं, तो आपको चाहिए सबसे पहले इसके लिए आप मेडिटेशन करें और फोकस मेंटेन करें कि जो चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में उसको फोकस मेंटेन करके आप मेडिटेशन करें और उस चीज़ को अपने माइंड में रखें, ताकि आप पहले अपने माइंड को यानी कि कॉन्शियस माइंड को स्ट्रेस फ्री करेंगे तो आप फोकस मेंटेन करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। तो आपने अपना फोकस मेंटेन रखकर मेडिटेशन करना है 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स एटलीस्ट आपने मेडिटेट करना है और आपने अपना फोकस मेंटेन रखना है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको आसानी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट नहीं करेंगे तो आपका जो है वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपना जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था, ब्रीदिंग टेक्निक आपसे शेयर की थी मैनिफेस्टेशन की, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर वर्ड में बताया था, जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका काम है आपकी बॉडी में जो जैसे डिजीज़ है उसके साथ लड़ना, उसके जर्म्स के साथ लड़ना, हार्ट बीट कंट्रोल रखना, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल रखना, उसने आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ये काम करना है। तो जब आप अपनी ब्रीदिंग करते हैं कॉन्शियसली बैठकर, तो जब आप अपना सांस रोकते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो गया भाई, सांस क्यों रोक लिया, सही है। तो फिर आपने जब आप ब्रीदिंग करेंगे ना तो और ब्रीदिंग रोकेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो फोकस्ड हो जाता है। इसलिए ब्रीदिंग इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप और मेडिटेशन इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप अपनी चीज़ को आप अपनी चीज़ पे फोकस मेंटेन करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सब्लिमेशन मैसेज क्या होता है, आपने अपनी आवाज़ में या फिर आपको जौन सा म्यूज़िक अच्छा लगता है, कोई भी लाइट म्यूज़िक, वो आपने सुनते हुए सोना है, और सोते हुए अपनी आवाज़ में अगर आप करते हैं तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि आपकी आवाज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जानता है। आप रिकॉर्डिंग करें, थैंक यू भी बोलें, उसमें आपको जो चीज़ चाहिए वो भी बोलें, तो आप अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो अपना सुने। आपने अगर किसी और का आप सुन सकते हैं, आपको किसी और की आवाज़ अच्छी लगती है आप किसी और की आवाज़ में सुन लें, लेकिन ये आप सोते वक्त करें, क्योंकि उस टाइम पर जब आप सो रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है। तो आप सोते सोते ये आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये मैसेज जो है आप सुन सकते हैं। अपना मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वाइब्रेशन क्रिएट करता है यूनिवर्स के थ्रू। तो ये आपके 5 टेक्निक्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय।